तो स्वागत है आपका टेंस के सेकंड पार्ट में, जहां हम पढ़ने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पिछले वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट किया था बहुत आसान शब्दों में और बहुत आसान रूल्स में, जहां हमने 3 रूल्स पढ़ाए थे। ठीक है, अब हम प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ने वाले हैं, तो वही से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है, और मैं दोस्तों ऑब्जेक्ट नहीं लिखता हूँ, हमें इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर यूज़ करके सिंपल पास्ट टेंस बना सकते हैं। चलिए हम रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला रूल्स बोलता है हमसे एक्शन फिनिश्ड कंप्लीट इन पास्ट। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ ये है ऐसा एक्शन, ऐसी क्रिया जो कंप्लीट हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है पास्ट में। ऐसी क्रिया जो पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है, ये वर्तमान है, और क्रिया ऐसी जो पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है, वो एक्शन सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों इसे भी हम पहचानने के लिए हम आपको कुछ वर्ड्स देंगे जिन्हें आप याद कर लें, जिससे आपके में आप किसी भी सेंटेंस को बहुत तेज़ी से देखकर पहचान सकते हैं कि वो सिंपल पास्ट है या कोई अन्य दूसरा। तो सबसे पहले आप एग्जांपल देखिए। आई मेट योर ब्रदर येस्टरडे। मैं आपके भाई से कल मिला। अब येस्टरडे शब्द आया, तो येस्टरडे शब्द ने पास्ट की बात की, तो ये बता रहा है कि आप मिल चुके हैं, आप कल मिल चुके हैं, तो ये बात फिनिश हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, आप मिल चुके थे। ठीक है, तो इस प्रकार की वर्ड्स हैं जो आपके एक्शन फिनिश्ड कंप्लीट इन द पास्ट में आते हैं। अब आपको ले चलते हैं उन वर्ड्स की तरफ जो बताते हैं कि आपका दिया गया सेंटेंस सिंपल पास्ट का अर्थात पास्ट इंडेफिनिट का है। तो वर्ड्स हैं आपके येस्टरडे मॉर्निंग, येस्टरडे इवनिंग। ठीक है, इस प्रकार के शब्द हैं। द डे बिफोर येस्टरडे, एगो, द अदर डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इन 1991, कुछ भी आ जाए, 1992। ठीक है, तो ये आपके बताते हैं कि क्रिया हमारी पास्ट में फिनिश हो चुकी हैं। और इन जुलाई, इन दिसंबर, इन नवंबर, कुछ भी है, ये बताते हैं आपकी एक्शन या आपकी क्रिया समाप्त हो चुकी है। तो ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल आपको बताएं तो एक एग्जांपल और देखिए आप, बहुत अच्छा एग्जांपल है, एग्जाम में पूछा गया है। जैसे कि मैं आपके सामने लिखता हूँ, आई हैव बोट दिस हाउस, आई हैव बॉट दिस हाउस I have bought this house in 1970 for 2 week. तो इस सेंटेंस में देखिए आप ध्यान से, I have bought this house for 2 week। अब आपके सामने जो शब्द दिए गए हैं in 1970, क्या ये शब्द नहीं बताते हैं कि क्रिया हमारी पास्ट में समाप्त हो चुकी है? अभी जो हमने शब्द पढ़े थे तो उसमें ये शब्द आया था ना, तो हमें कुछ नहीं करना, सेंटेंस में ये हमने वर्ड देख लिया, तो इसको अकॉर्डिंग हम इसको सिंपल पास्ट में बना देंगे। तो इसको हैव को आपको हटा देना है, और बॉट आपकी सेकंड फॉर्म है ही है, तो ये आपका सेंटेंस करेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रूल नंबर सेकंड होता है कंप्लीट। चलते हैं अपने रूल नंबर सेकंड की तरफ। रूल नंबर फर्स्ट आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों रूल नंबर सेकंड की तरफ चले, तो वहाँ दोस्तों क्या करना है हमें, इस प्रकार आप देखिए, जैसे कि आपके सामने कोई क्रिया है, इट्स अ टाइम। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हो। ठीक है, तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हम थोड़ा लेट हो चुके हैं या फिर अब वो समय आ गया है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, तो इसे हम इस प्रकार समझते हैं। तो इसको समझने के लिए आप पहला वर्ड देखिए। पहला हमारा जो वाक्य था वो था इट्स टाइम।
तो इसका मतलब ये है कि अब वो समय आ गया है, हमें किसी काम को, किसी एक्शन को करना है। इसका मतलब है कि अब थोड़ा लिटिल लेट हो गया है। तो ऐसा कोई वर्ड्स आता है तो इसके बाद सब्जेक्ट प्लस V2 आएगा, और जब ये आएगा तो इसका मतलब है सिंपल पास्ट आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो इससे पहले आप दो और समझ लीजिए, दो तीन और बचे हैं। तो एक है आपका इट्स अ हाई टाइम। इट्स अ हाई टाइम, तो इसका भी मतलब वही होता है कि अब वो सही समय आ गया है किसी एक्शन को संपन्न करने में। अर्थात उस एक्शन को हम पहले से देख रहे होते हैं, गौर कर रहे होते हैं, अब वो समय आ गया है कि अब हमें वो काम करना है। ठीक है, इसका मतलब भी ये हुआ कि अब थोड़ा लिटिल लेट हो गया है। इसके बाद भी सब्जेक्ट प्लस V2 आता है, सिंपल पास्ट में बनता है। नेक्स्ट है आपका इट्स अपॉर्चुन टाइम। इट्स अपॉर्चुन टाइम। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका इट्स अबाउट टाइम। ठीक है, तो इनमें भी आपका इन प्रकार के शब्दों के बाद भी सब्जेक्ट प्लस V2 आएगा, और मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और आपका जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझिए, इम्प्लीमेंट करिए सेंटेंस भी, क्योंकि अब हम एग्जाम्पल्स के जरिए और इन्हें और अच्छे से समझने वाले हैं। एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। इट्स अ हाई टाइम आई गो टू बेड। आई गो टू बेड, इसका मतलब समझिए आप पहले। इट्स अ हाई टाइम मतलब अब वो समय आ गया है कि मुझे बेड पर, मतलब मुझे बेड पर जाना चाहिए, मुझे सोने जाना चाहिए। इसका मतलब मैं लेट भी हो चुका हूँ थोड़ा, अब मुझे बेड पर जाना चाहिए। और यहाँ जब ये बात हो रही है तो हमारा सब्जेक्ट प्लस V2 आएगा। इसको हटाकर हम यहाँ वेंट कर देंगे, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार आपके दो तीन एग्जाम्पल और दिए गए हैं, इनको भी फटाफट रीड कर लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है आपका इट्स अबाउट टाइम सी गोज टू द स्टेशन। ठीक है, इट्स अबाउट टाइम, अब वो समय आ गया है कि हमें स्टेशन पर जाना चाहिए। तो ये शब्द आ गया तो हमें कुछ नहीं करना, ये सब देख लिया, अब हमें इसको हटाकर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी है और आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है आपका इट्स हाई टाइम वी शुड प्रिपेयर फॉर बैंक पीओ। अब वो समय आ गया है, हम थोड़ा लेट भी हो चुके हैं, अब हमें बैंक पीओ के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट आया है आपका प्लूरल, और आपको वर्ब सेकंड लगा देनी है, आपको सिंपल पास्ट में बना देना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आप देख लीजिए। आशा करता हूँ आपको रूल नंबर सेकंड समझ में आया होगा। जंप करते हैं थर्ड नंबर रूल की तरफ। ठीक है, अब बात आती है हमारी रूल नंबर थर्ड की तरफ। ठीक है, तो थर्ड नंबर रूल है हमारा हैबिट ऑफ पास्ट। जहाँ हमें पास्ट की हैबिट दिखाई देगी तो वो सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट में अर्थात पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो स्ट्रक्चर आप समझिए, एक प्रकार से इस प्रकार का होगा। सब्जेक्ट यूज्ड टू, ठीक है, और फिर उसके बाद वर्ब फर्स्ट, क्योंकि प्रपोजिशन है, मॉडल है आपकी, मॉडल वर्ब के साथ आपकी प्रपोजिशन में मॉडल वर्ब के साथ आपकी V1 आती है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर समझ लिया। एक एग्जांपल देखिए आप। आई यूज टू एट, आई यूज टू एट सेंड इन चाइल्डहुड। ठीक है, तो यूज टू ऐसी मॉडल वर्ब है जो सिंपल पास्ट की हैबिट बताती है। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ, आई यूज टू एट सेंट इन चाइल्डहुड। तो यहाँ सेंट का अर्थ है रेत, मैं बचपन में रेत खाता था या खाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी बात पास्ट की ही हो रही है, तो हमारा ये सेंटेंस भी सिंपल पास्ट का ही बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार हमारा दूसरा सेंटेंस है सी यूज टू प्ले गिटार इन कॉलेज। ठीक है, तो वह बचपन में वह कॉलेज में गिटार बजाया करती थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिंपल पास्ट बन रहा है तो उसके साथ वर्ब सेकंड ही आएगी। तो जहाँ यूज टू, अगर यूज टू मॉडल वर्ब यूज होगी तो मॉडल वर्ब के साथ V1 भी आ सकती है।
तो अब एक चीज़ और आप यहीं से क्लियर कर लीजिए कि हमने एक चीज़ नोटिस की थी कि हैबिट ऑफ पास्ट हैबिट ऑफ पास्ट बता रहा है क्या, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस बी वन। मतलब ये जो है ना, ये मॉडल वर्ब इसके साथ तो बी वन ही आएगी, लेकिन ये हैबिट ऑफ पास्ट पता है इसलिए इसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस बनता है। ठीक है, ये जहाँ यूज़ होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है, लेकिन यूज टू हैबिट ऑफ प्रेजेंट भी बताता है। हैबिट ऑफ प्रेजेंट कैसे बताएगा, तो आप देखिए इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के आगे आपकी बी की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, बी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है मॉडल वर्ब यूज टू, फिर मॉडल वर्ब है तो भाई आपकी बी वन ही आएगी। ठीक है, तो ये आपकी प्रेजेंट की हैबिट बताता है। तो इसका तो एग्जांपल हमने देख लिया, इसका एग्जांपल और देख लेते हैं। देखो किस प्रकार से आता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा आई एम यूज्ड टू गैम्बलिंग। ठीक है, तो इस सेंटेंस में आपको दिख रहा है कि बी की फॉर्म यूज हो रही है, बी की फॉर्म यूज हुई है। बी के अंदर आपकी केवल बी नहीं आती, इज, एम, आर, वाज, बर, बी, बिन, बीइंग। तो जहां भी आपकी बी की फॉर्म के बाद मॉडल वर्ब यूज होगी तो ये आपकी हैबिट ऑफ प्रेजेंट बताएगी। इसी के साथ हमारा रूल नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। तो आशा करता हूँ आपको तीनों रूल बहुत अच्छे से समझ में आए हों। अब आप इस पर भी थोड़ा निगाह दे लीजिए कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाया था तब भी हमने डू की फॉर्म का यूज़ किया था, डू डज। जब हम पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब हम इसकी सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, डिड का। ठीक है, क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म ही लगती है, जैसा कि हम शुरू से ही देख रहे थे। तो डिड सब्जेक्ट, और जब सेकंड फॉर्म एक बार आ चुकी है तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे अगले टाइम। समझ में आई बात? तो ऐसे ही हम इसको एग्जांपल देंगे तो डिड सी ईट फूड, डिड सी, ठीक है, ईट फूड, वह खाना खाती थी। ऐसे ही इसका नेगेटिव बनेगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस बी वन, क्योंकि डिड आपकी सेकंड फॉर्म एक बार आ चुकी है, नेक्स्ट टाइम आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो सी डिडंट ईट फूड। तो इस प्रकार आपके इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी कंप्लीट होते हैं। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।